गौरव ज्ञान निधान रे धीतिमान रे जय महाप्रज्ञमतिमान। अनुत्तर आगम पुरुष प्रधान रे गतिमान रे जय महाप्रज्ञमतिमान। छोटी वय में लक्ष्य बनाया, छोटी वय में लक्ष्य बनाया, पाया श्री कालू का साया, पाया श्री कालू का साया। विद्या गुरु से सिंचन पाकर, विद्या गुरु से सिंचन पाकर, बना बीज फलवान रे गतिमान रे जय महाप्रज्ञमतिमान, जय महाप्रज्ञमतिमान। प्रज्ञा का जागरण विलक्षण, प्रज्ञा का जागरण विलक्षण, सार्थक जीवन जिया क्षण क्षण, सार्थक जीवन जिया क्षण क्षण। जैनागम संपादन द्वारा, जैनागम संपादन द्वारा, मिली नई पहचान रे गतिमान रे मतिमान रे जय महाप्रज्ञमान। तुलसी महाप्रज्ञ की एकी, तुलसी महाप्रज्ञ की एकी। किसने कहा बताओ देखी, किसने कहा बताओ देखी। उदाहरण मिलना है मुश्किल, उदाहरण मिलना है मुश्किल। यदि ढूंढे सकल जहान रे गतिमान रे मतिमान रे जय महाप्रज्ञमवान। मंगलकारी महाश्रमण है, मंगलकारी जिनके कुशल करों में गण है, जिनके कुशल करों में गण है। तुलसी महाप्रज्ञ की प्रतिकृति, तुलसी महाप्रज्ञ की हे सबका अभिमान रे गतिमान रे जय महाप्रज्ञमवान, जय महाप्रज्ञगतिमान। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अद्य विराजित श्रद्धेय शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमार जी स्वामी हरनावा, उनके परम सहयोगी संत मुनि श्री संबोध कुमार जी स्वामी मेधांश, आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित समस्त भाइयों और बहनों। कहा जा रहा है कि आचार्य महाप्रज्ञ जी विद्वान थे, कहना चाहिए विद्वान नहीं थे, पंडित भी नहीं थे,
विद्वान वह होता है जो दूसरों को जानता है, पंडित वह होता है जो शास्त्रों को जानता है। फिर महाप्रभु जी कौन थे? वो ज्ञानी थे। ज्ञानी वह होता है जो अपने आप को जानता है। और दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन? जिसने अपने आप को जान लिया। दुनिया का सबसे गरीब आदमी कौन? जिसने सबको पा लिया और अपने को नहीं जाना। वो दुनिया का सबसे गरीब आदमी होता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी तेरा पंथ की विशेषता रही। साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी ने एक बार कहा था कि तेरा पंथ की विशेषता, तेरा पंथ को जब जब जैसे जैसे आचार्य की अपेक्षा लगी तब तक वैसे वैसे आचार्य तेरा पंथ को अपने आप मिलते गए। आचार्य महासमण जी का मानना है तेरा पंथ में दो आचार्य ऐसे हुए जिन्हें विलक्षण आचार्य कहा जाता है। विलक्षण आचार्य, एक आचार्य डालगणी विलक्षण आचार्य और आचार्य महाप्रज्ञ जी, जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और वो दिन याद करूं, 9 मई 2010 का वो दिन, मैं गुरुदेव का मंगल पाठ सुनकर मुझे कहा संतों की सेवा में जाना है। गंगासर, सदासर से गंगासर गया और 3-4 दिन वहां रुका और फिर अचानक 9 तारीख आई और समाचार मिला कि आचार्य महाप्रज्ञ जी डेवलप हो गए। तत्काल आचार्य महासमण जी को मैंने निवेदन किया कि मैं ऐसे अवसर पर दर्शन करना चाहता हूं। हालांकि मैं संतों की सेवा में हूं, अगर इनकी सेवा की व्यवस्था हो जाए तो इस अवसर पर तत्काल गुरुदेव का मेरे ख्याल से धर्मसंघ में पहला संदेश जो मुझे मिला तत्काल कि समण जी तुम यथासंभव जैसे भी आ सकते हो और वहां पर संत है मुनि राजकरण जी आदि, उनके पास में उन संत को सेवा के लिए छोड़ दिया जाए। मैं वहां गया और महासमण जी का जो रूप सामने आया देखा, और यह एक ऐसी घटना घटी, अचानक हुआ। और मुझे लगता है कि महापुरुष कई ऐसे होते हैं जो अचानक चले जाते। हमको बाहर से लगता अचानक, या अचानक कुछ नहीं होता। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने लिखा, जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है उसी दिन से वो मरना शुरू हो जाता है। तो ये शुरू हो जाता है हर इंसान का। उन्होंने उनका जाना, और वो आचार्य महाप्रज्ञ जी मानवता के मसीहा थे। उनका महाप्रयाण हम सबको मर्माहित करने वाला ऐसा महापुरुष जो सदियों में कभी कभी जन्म लेता है और एक ऐसी छाप छोड़ जाता है। और तेरा पंथ सब में एक ऐसे ये जैसा यथा नाम तथा गुण, महाप्रज्ञ तो बहुत होते हैं लेकिन महाप्रज्ञ एक होता है। शंकर तो एक होता है, कंकर तो एक होता है लेकिन शंकर अनेक होते हैं। श्रमण तो एक होता है लेकिन महाश्रमण, श्रमण तो अनेक होते हैं लेकिन महाश्रमण एक होता है। तो ऐसा धर्मसंघ, और उन्होंने जाने के पहले ऐसी व्यवस्था कर दी कि हमको उनका अभाव खटका नहीं। क्योंकि आज हमारे सामने केवल आचार्य महासमण जी नहीं, अगर देखा जाए तो आज 11 पंथ के जितने भी आचार्य हुए उन सबकी क्वालिटी हम आचार्य महासमण जी में देख सकते हैं। आचार्य भिक्षु की सत्यवादिता, भारीमल जी की निर्मलता, जयाचार्य की स्वाध्याय प्रियता, रायचंद जी की ओजस्विता, मगवा गणी की कोमलता, मानक गणी की संस्कृत प्रियता और डाल गणी के अनुशासन कड़ाई, और फिर कालू गणी की जो तेजस्विता, और आचार्य तुलसी का ढाल से, गाल से, बाल से, चाल से, यानी कहते हैं, लोग कहते हैं कि आचार्य महासमण जी यह आचार्य तुलसी की 2 कॉपी है। कहना चाहिए 2 कॉपी नहीं है, कंप्यूटर की भाषा में स्कैन कॉपी है। 2 कॉपी में तो कहीं नहीं कहीं कुछ न कुछ आ जाता है। और फिर महाप्रज्ञ जी का जैसा उनकी जो एक इतनी महानता उसमें थी, तो आचार्य महासमण जी हम आज हमारे सामने है। और उन्होंने एक ऐसा नया अभियान चलाया
और उसके माध्यम से, अहिंसा यात्रा के माध्यम से, तो उनका ये जीवन आज हमारे सामने आचार्य महाप्रज्ञ जी नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान, और मैं कहना चाहिए जो टिफी एक्ट, यह अंतिम उनका अभियान था। उनके शासनकाल की कोई अंतिम यदि अभियान हुआ तो टिफी एक्ट था, तेरापन प्रोफेशनल। तो यह उन्होंने एक आज हमारे सामने नहीं, लेकिन उन आयामों के माध्यम से ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने मौजूद है। और कई बार जब मुझे सपना आता है, और सपने में कोई आए ना आए, आचार्य महाप्रज्ञ जी सपने में आते हैं, मैं उनके पुस्तक से, कहते हैं कि जिनका एक वचन जीवन को बदल देता है, मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी, मैं कुछ होना चाहता हूं, और उस पुस्तक से मेरा जीवन बदल गया। उस पुस्तक में बताया 3 तरह के लोग होते हैं, प्रज्ञा पुरुष, प्राण पुरुष और इच्छा पुरुष। कौन व्यक्ति कैसा है, इसकी पहचान, यदि आपका लंबे समय तक ध्यान नीचे के केंद्रों पर है तो आप इच्छा पुरुष हैं, और आपका ध्यान पेट से लेकर गले तक है तो आप प्राण पुरुष है, और आपका ध्यान कंठ से लेकर सिर तक है तो आप प्रज्ञा पुरुष है। तो अपनी प्रज्ञा को जगाए। यह एक ऐसा महापुरुष हुए हैं जिन्होंने बचपन का जीवन देखिए, एक जिनके बारे में कहा जाता था मंत्री मुनि ने कि कंवर साहब का तो अक्षर तावड़ा में सुखाने जैसा, मतलब राइटिंग इतनी बेकार थी। और वो कहते मुझे चलना नहीं आता, कपड़े पहनना नहीं आता, कालूगढ़ी ने कपड़े पहनने सिखाया, आचार्य तुलसी ने बोलना सिखाया, और इतना एक जैसे कि कहा गया कमल जी ने अनपढ़, उस अनपढ़ व्यक्ति ने के ऊपर बड़े बड़े लोग, विद्वान लोग पीएचडी कर रहे हैं। जितने भी देखिए प्राय दुनिया में जितने भी पीएचडी की जाती है, किस पे की जाती है? पढ़े लिखे पे नहीं, जो स्कूल में कभी नहीं गया। और ऐसे व्यक्ति तो ये आचार्य महाप्रज्ञ जी, जिनकी एक पुस्तक ये, दूसरी पुस्तक मन का कायाकल्प, ज्योतिषी और आराधना के आधार पर जो उन्होंने भविष्यवाणियां की, 45 साल पहले वो पुस्तक लिखी गई, और आज वो पुस्तक में जो बातें सामने आ रही है तो वो उनकी भविष्यवाणी। और तीसरी पुस्तक का नाम जीवन की पोथी, सहज सरल जीवन की पोथी, बड़ा जटिल अनुवाद हो गया। तो वो जिन लोगों को, बच्चे बैठे मेरे सामने, बच्चों को जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन की पोथी में लिखा है कि बचपन कैसे जीना चाहिए। जवान लोग भी बैठे हैं, वो भी देखे कि जवानी को कैसे जीना चाहिए, उस पुस्तक में एक आर्टिकल है। और बुढ़ापे को कैसे जीना चाहिए, एक ही पुस्तक इतना जीवन को ये बदल सकती है। तो उनका जो चिंतन था, चिंतन से नहीं आता था, उनका चिंतन अचिंतन से आता था। उनकी क्रिया से नहीं आती थी, अक्रिया से आती थी। अक्रिया में गए जब तक नहीं जाते हैं। अतीन्द्रिय चेतना उनका, यदि आपने फोटो देखा हो ध्यान से तो एक यहाँ पे निशान मिलेगा, चोट का निशान। घटना यह है, बचपन में आज भी गांवों के अंदर जब कोई शादी होती है तो बच्चे तो खेलने में लग जाते, बच्चों को तो ये नहीं रहता। एक खेल का नाम है छिपा छिपी खेले आओ। आंख पर पट्टी बांधकर किसी को टच करते, और जिसको पकड़ टच कर दिया वो आउट हो गया। तो उनका भी नंबर आया, उनके आंख पे पट्टी बांधी गई, और बोले किसी को, सब तो होशियार बच्चे थे, सब छिप गए। और उसमें थंबे होते, पिलर लंबे लंबे, और थंबे से सिर टकराया, ऐसी जगह सिर टकराया, उनकी प्रज्ञा जाग गई, और उनको ये दीक्षा का एक ऐसा माहौल बना। तो एक ऐसे महापुरुष जिनका प्रवचन भी आता है आज भी, और कुछ नहीं तो उनकी पुस्तकें भी यदि आप पढ़ सकते हैं तो जीवन को आप बदल सकते हैं। आज मुनिश्री के सानिध्य में यह एक ऐसा यादगार, आज से 14 साल पहले ऐसे महापुरुष का इस संसार से अस्त नहीं हुआ, ओझल हो गया। जैसे सूर्य होता है वो ओझल हो जाता है। तो उन्होंने, ये महाप्रज्ञ जी ने एक ऐसा अभियान हम सबको दिया, बताया, और वर्तमान में आचार्य श्री महासमंद जी के शासन काल में हम लोग ये जी रहे हैं। और यह उदयपुर का सौभाग्य, यहाँ पर मुनिश्री के सानिध्य में यह कार्यक्रम हो रहा है।
अच्छा मुनिषी का प्रवास चल रहा है। मुनिषी की साधना उत्तरोत्तर विकासमान प्रवर्धमान हो रही है और आपकी और साधना आगे से आगे चलती रहे। अगर यदि आपको महापुरुष को ध्यान से देखना हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप मुनिषी को देख लीजिए। चश्मे की तरह से, चेहरे की तरह से, बैठने का तरीका, हाथ का, शरीर का एकदम। कई लोग आते हैं कि महापुरुष तो मौजूद है। मैंने कहा, बोले देखिए मुनिषी को, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे जितना अच्छा आपने जो विकास किया, मेरा सौभाग्य, मुझे आपके साथ में रहने का बहुत अच्छा मौका मिला और मौका मिल रहा है और मौका आगे से आगे मिलता रहेगा। आज कमल जी को मैंने पहली बार संयोजन करते देखा। अच्छा, इनका गाने का भी अच्छा है और संयोजन का भी अच्छा है। और हमारे एक विद्वान, इनको मैं कई बार कहा अर्जुन जी को उपासक क्यों नहीं बन पाए, और कभी मौका मिला नहीं शायद, लेकिन उपासक से कम नहीं है। तो मैं अपनी समय की सीमा को ध्यान रखते हुए अपनी बात को सुना।